वर्ष 2013 में 31 अगस्त की आधी रात को आशाराम बापू को गिरफ्तार क्यों किया था, जानिए। आज से 11 साल पहले 31 अगस्त 2013 को ठीक रात के 12 बजे 87 वर्षीय हिंदू संत आशाराम जी बापू की गिरफ्तारी हुई थी। विदेशी फंडिंग वाली मीडिया ने आज तक जितना उनके खिलाफ मीडिया ट्रायल चलाया होगा, शायद किसी के खिलाफ चलाया होगा, क्योंकि कांग्रेस सरकार के समय हिंदू धर्म के पक्ष में कोई बोलता नहीं था। उस समय आशाराम बापू ने ईसाई बना दिए गए लाखों हिंदू आदिवासियों की घर वापसी करवा दी थी, करोड़ों लोगों को सनातन धर्म के प्रति कट्टर बना दिया था, सैकड़ों गुरुकुल और 17,000 से अधिक बाल संस्कार केंद्र खोलकर बच्चों को भारतीय संस्कृति के अनुसार जीवन जीने के लिए प्रेरित किया, कत्लखाने जाती हजारों गायों को बचाकर अनेकों गौशालाएं खोल दी, वैलेंटाइन डे के दिन करोड़ों लोगों द्वारा मातृपितृ पूजन शुरू करवा दिया। विदेशों में भी उनके लाखों अनुयायी बन चुके थे और वे भारतीय संस्कृति की वहां प्रचार करने लगे थे। करोड़ों लोगों को व्यभिचारी से सदाचारी बना दिया। उसके बाद उन करोड़ों लोगों ने व्यसन छोड़ दिए, सिनेमा में जाना छोड़ दिया, क्लबों में जाना छोड़ दिया, ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे, स्वदेशी अपनाने लगे। इसके कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अरबों खरबों रुपयों का घाटा हुआ और ईसाई मिशनरियों की धर्मांतरण की दुकानें बंद होने लगी। फिर पूरे सुनियोजित ढंग से उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया। बताया जाता है कि अरबों खरबों का कंपनियों को घाटा होने और धर्मांतरण की दुकानें बंद होने के कारण हिंदू धर्म व राष्ट्र विरोधी ताकतों ने उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी और सुदर्शन न्यूज चैनल के सुरेश चव्हाणके जी ने बताया है कि आशाराम बापू को पहले ही बता दिया था कि आप जो धर्मांतरण रोकने का कार्य कर रहे हैं, उसके कारण वेटिकन सिटी बहुत नाराज है और वे सोनिया गांधी को बोलकर आपको जेल भेजने की तैयारी कर रहा है। पर आशाराम जी बापू ने कहा कि देश व धर्म की रक्षा के लिए सूली पर चढ़ जाऊंगा, लेकिन हिंदू धर्म की हानि नहीं होने दूंगा। आपको बता दें कि उनके खिलाफ षड्यंत्र तो 2004 से शुरू हो गया था, क्योंकि शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती जी की गिरफ्तारी के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया था। 2008 में साजिश ने जोर पकड़ा। उसमें उनके गुरुकुल के 2 बच्चों की संदिग्ध रीति से मौत हो गई और तांत्रिक विद्या बताकर मीडिया ने उनके विरुद्ध इतना कुप्रचार किया कि आम जनता में भी रोष व्याप्त होने लगा। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने और उसके बाद गुजरात सरकार ने क्लीन चिट दी, लेकिन मीडिया ने क्लीन चिट की खबर छुपा दिया। 2008 में उनको जेल भेजने की तैयारी थी, लेकिन उनके मंसूबे पूरे नहीं हुए। लेकिन विदेशी फंड से चलने वाली मीडिया उनके वैदिक होली का कुप्रचार करने लगी, अर्थात उनके हर सनातन हिंदू धर्म के अनुसार कार्य की आलोचना करने लगी, उनको बदनाम करना जारी रखा। साल 2013 में उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन आपको बता दें कि आरोप लगाने वाली लड़की रहने वाली थी शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश की थी, पढ़ती थी छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश में, घटना जोधपुर, राजस्थान की बता रही है और एफआईआर करवाती है। तथाकथित घटना के 5 दिन बाद दिल्ली में, वो भी रात के 2:45 बजे। दिलचस्प बात तो ये है कि एफआईआर में उस लड़की ने लिखवाया है कि मैं कमरे के अंदर थी और मुझ पर आशाराम बापू ने 1.5 घंटे तक हाथ घुमाया और मेरी माँ कमरे के बाहर गेट पर बैठी थी। तो क्या लड़की चिल्ला नहीं सकती थी? चिल्लाती तो तुरंत ही उसकी माँ को पता चल जाता। दूसरी बात कि वो घटना रात को 10:30 के आसपास की बता रही थी, जबकि वो जिसके घर में रुकी थी वे लोग बता रहे थे कि 10:30 बजे तो हमारे घर में थी और हमने दरवाजा को लॉक कर दिया था। और कॉल डिटेल के अनुसार तथाकथित घटना के समय लड़की अपने एक फ्रेंड से बात कर रही थी, जिनके घर पर वो रुकी थी। उन्होंने भी बताया कि सुबह हमारे साथ लड़की हंस खेल रही थी, हम उनको स्टेशन पर भी छोड़ कर आए, फिर उनको अचानक क्या हुआ कि एफआईआर कर दिया। एफआईआर करने के बाद आरोप लगाने वाली लड़की को उसकी सहेली ने पूछा कि ऐसे झूठे आरोप क्यों लगा रही है, तो उसने जवाब दिया कि मेरे को मेरे माता पिता जैसे बोल रहे हैं वैसा कर रही हूँ। फिर लड़की जो तथाकथित घटना बता रही है, तो उस समय तो आशाराम बापू किसी कार्यक्रम में थे, उनके साथ 50 से 60 लोग भी थे जिन्होंने कोर्ट में गवाही भी दी है। आपको बता दें कि जब लड़की का मेडिकल करवाया गया, लेकिन रिपोर्ट में एक खरोंच का निशान तक भी नहीं आया, अर्थात लड़की को टच भी नहीं किया गया था। और एफआईआर में भी लिखा है कि रेप हुआ ही नहीं, सिर्फ हाथ घुमाया। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में वो भी बात खारिज हो गई। लेकिन मीडिया ने दुष्प्रचार किया कि लड़की के साथ रेप हुआ है, जबकि खुद जांच ऑफिसर अजय पाल लांबा ने बताया कि रेप का आरोप है ही नहीं।
तथाकथित छेड़छाड़ का आरोप है, फिर भी विदेशी फंडेड बिकाऊ मीडिया उनको बदनाम करती रही। आपको ये भी बता दें कि वरिष्ठ अधिवक्ता सज्जन राज सुराणा ने न्यायालय में साजिश का खुलासा करते हुए बताया था कि प्रोसिक्यूशन विटनेस मणई फार्म हाउस के मालिक रामकिशोर ने ये कहीं नहीं कहा कि 15 अगस्त 2013 को लड़की या उसके माता पिता रात्रि को 10 बजे कुटिया या कुटिया के आसपास गए तो फिर जो रेप कमिट हुआ क्या वो हवा में कमिट हुआ। इन्होंने उसके एग्जिस्टेंस को ही नकार दिया। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि ये लड़की आखिर आरोप क्यों लगा रही है। इसके लिए हमने जिज्ञासा भावसार का स्टेटमेंट रीड किया। इसमें अमृत प्रजापति, कर्मवीर, राहुल सचान, महेंद्र चावला आदि जो बहुत से गवाह थे उन्होंने मिलकर कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र की ऐसा कहा गया है। उनके अहमदाबाद स्थित आश्रम को एक फैक्स भेजा था जिसमें अमृत प्रजापति व उनके साथियों के द्वारा ये कहा गया था कि 50 करोड़ रुपए दो वरना परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। हम झूठी लड़कियां तैयार करेंगे, प्लांट करेंगे जिसके कारण बापूजी जिंदगी भर तक जेल में रहेंगे, कभी बाहर नहीं आ सकेंगे। इस बात के लिए साजिश वडोदरा, गुजरात में की गई थी, जिसमें इंडिया न्यूज के दीपक चौरसिया, वर्तमान में जी न्यूज भी शामिल था जो मीडिया के ऊपर प्रचार प्रसार कर रहा था। कर्मवीर, परिवादिता का पिता भी शामिल था। सबने मिलकर जो कॉन्स्पिरेसी की थी वो जिज्ञासा भावसार के सामने की थी। इन सबका जो एक मोटिव था वो 50 करोड़ की ब्लैकमेलिंग का था। 50 करोड़ नहीं देने के कारण से मणई गांव का पूरा घटनाक्रम बनाया गया है। इस तरीके से सुनियोजित षड्यंत्र रचा गया और उनको 76 उम्र में आधी रात में गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में चल रहे ट्रायल जिसमें अपराध सिद्ध नहीं हुआ और जो 5 साल तक केस चला लेकिन उनको जमानत नहीं दी गई, जबकि उनके केस की पैरवी दिग्गज नेता सुब्रमण्यम स्वामी भी पैरवी कर चुके हैं और उनको लड़की के बयान को सही मानते हुए पॉक्सो एक्ट लगाकर सेशन कोर्ट ने उम्र कैद सजा सुना दी, जबकि लड़की बालिग थी। उसके अलग अलग बर्थ सर्टिफिकेट से साबित भी हुआ था और बापू आशाराम जी के पास निर्दोष होने के अनेकों प्रमाण हैं। फिर भी उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी गई, वो भी केवल एक लड़की के बयान पर। आपको बता दें कि निचली अदालत के कई फैसले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बदल देती है, क्योंकि कई बार जल्दीबाजी में गलत निर्णय ले लिया जाता है। खैर, जब वे ऊपरी कोर्ट में जाएंगे निर्दोष बरी होंगे, लेकिन उनका देश व धर्म के लिए कार्य करने का इतना कीमती समय कौन लौटा पाएगा। सलमान खान को निचली अदालत से सजा होने के बाद 1 घंटे में ही ऊपरी कोर्ट तुरंत जमानत दे देती है और आतंकवादियों के हथियार रखने वाले संजय दत्त को बार बार पेरोल देती रही वही न्यायालय हिंदू संत आसाराम बापू को 10 साल में 1 दिन भी जमानत अथवा पेरोल नहीं दे पाई। दोस्तों, इस विषय पर आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। दोस्तों, धन्यवाद।